व्यूअर्स, यू आर वाचिंग जेके वॉइस। और आज हमारे साथ हैं बनी की इंडिया अलायंस की कैंडिडेट काजल राजपूत। मैम से हम जानेंगे किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो है। लोहे मल्हार से लेकर बांजल भटवाल से लेकर ये बहुत ही लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कई सालों से हम देख रहे हैं इनको पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम करती रहती हैं। वेलकम मैम। थैंक यू। किस तरह का रुझान है लोगों का, जैसे आप देख ही आ रहे हैं लोहे मल्हार से होकर बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और पॉलिटिकल स्टंट्स भी यहाँ पे चल रहे हैं। और इंडिया अलायंस के आप कैंडिडेट हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, नेशनल पार्टी है, और आपको मैंडेट दिया है फॉर द फर्स्ट टाइम, एक वुमेन को यहाँ से मैंडेट दिया गया है। रुझान देखिए, कैंपेन है, इलेक्शन है, तो हर तरह की चीज़ें तो यहाँ पर चलेंगी। बाकी रही रुझान की बात, तो अभी काफ़ी टाइम है, ये इलेक्शन है, एक दिन में खेल जो है वो बदलता है। काम कर रहे हैं, पहले से भी करते आ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारा काफ़ी फार फ्लंग एरिया है, अभी कई इलाके हैं जहाँ पर जाना अभी हमें है, जहाँ पर लोगों से मिलना अभी बाकी है। देखते हैं क्या होता है। भाजपा की लीडरशिप की अगर हम बात करें कि क्या आपको स्ट्रांग कंटेंडर माना जाता है उनकी तरफ से? जैसे आए दिनों हम देख रहे हैं कितने अत्याचार आपसे किए गए, हमें डीडीसी की इलेक्शन अभी हमारे माइंड में है, वहाँ कैसे आपको जो है वो एक्सप्लॉइट किया गया, वहाँ पे कोई एक्शन भी नहीं हुआ उनके खिलाफ। और उसके बाद हमने देखा इस बार भी जो आए दिनों डोगरी में कहते हैं ना, कुद्दी कुद्दी के ऊपर ही आंधे, वो हिसाब कर रहे हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं बना है। क्या आपको इतना स्ट्रांग कैंडिडेट मानते हैं और उन्होंने साबित करके दिखाया कि इसको हम किसी न किसी तरीके से डाउनग्रेड करके इलेक्शन जीतें? देखिए, बनी में मैंने, जब से मैं सियासत में हूँ, मैंने कभी बनी में अपोज़िशन नहीं देखी। और जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था डीडीसी का, उसके बाद मैंने अपोज़िशन को यहाँ ख़त्म नहीं होने दिया। मैं अक्सर आवाज़ उठाती थी इनके खिलाफ़, तो इनको कहीं न कहीं दुःख होता था, दर्द होता था कि क्यों हमारी जो इग्नोरेंस है इलाके के प्रति, उसको उजागर किया जा रहा है या उसके लिए बात की जा रही है। तो हमेशा मुझे दबाने की कोशिश की गई, और आज जब अब चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो अब तो कई लीडर जो हैं वो उभरे हैं, कई लीडर जो कह रहे हैं कि हम इलाके के बदलाव करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब वक़्त रहते पूरा टाइम कोई काम नहीं करता, ना तो कोई बात करता है। अब तो डेमोक्रेसी है, हर कोई आएगा, 10 लीडर आएँगे। लेकिन ये है कि शुरुआत से मैंने हर दिन मैंने कोशिश की है कि लोगों के बीच में जाऊँ, जब से मैं यहाँ पर हूँ। या उससे पहले भी एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट भी मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए काम किया और लोगों के बीच में रही हूँ। अब कॉम्पिटिशन, अगर मैं किसी को आप पूछ रहे हो तो कॉम्पिटिशन समझते हैं वो या मैं? मेरा कॉम्पिटिशन यहाँ पे या टक्कर मेरी अब ज जिन चीज़ों के प्रति है, तो वो यही है कि महँगाई से कैसे बचें। हमारे यहाँ पर अगर इलाके को इग्नोर किया है, तो डेवलपमेंट की तरफ हम किस तरह से जाएँ, उसके प्रति मेरा जो कॉम्पिटिशन रहेगा उसके लिए रहेगा। लोगों को, बच्चों को रोज़गार मिले, उसके लिए मेरी टक्कर, मेरी लड़ाई रहेगी। हमारे इलाके को जिस तरह से खूबसूरती यहाँ पर है, टूरिज़्म को बढ़ावा यहाँ पर नहीं दिया गया, उसके लिए मेरी लड़ाई रहेगी। हमारे इलाके में बहुत चीज़ें ऐसी हैं, हमारे अब डेली वेजर्स हैं, हमारे एसपीओज़ हैं, वीडीजीज़ हैं, एनआरएचएम हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके लिए मेरी लड़ाई मैं उन चीज़ों के प्रति समझती हूँ, और किसी के लिए मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैम, इलेक्शन मैनिफेस्टो की अगर बात करें हम, तो जेकेएनसी और इंडिया अलायंस, जैसे राहुल गांधी एक लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनका स्थान जो है सेकंड टू पीएम कहा जाता है, उन्होंने एक बेहतरीन मैनिफेस्टो दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों को। रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की भी बात की जा रही है, और वहाँ 12th पास जो बच्चे हैं 5000 पर मंथ देने की बात की जा रही है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है 12 मंथ्स में 12 उनको सिलेंडर मिलेंगे। एज रिलैक्सेशन की सबसे बड़ी बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं, 10 सालों से कोई सरकार नहीं है, एलजी शासन लगा के रखा है। क्या ये मैनिफेस्टो को लेकर लोग, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, वोट करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी जो हमारी मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस तरह का मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर के लिए लेके आए हैं, तो काफ़ी अच्छा मैनिफेस्टो है। हर वर्ग, हर जाति, हर इंसान के लिए वो फ़ायदेमंद है। जिस तरह से महिलाओं की मैं बात करूँ, तो 3000 प्रति माह जो है, उन्होंने एक महिला को देने का जो मैनिफेस्टो में वो अपने उसमें रखा है। तो हर महिला को, उससे एक महिला जो है वो सिक्योर फ़ील करेगी, इंडिपेंडेंट फ़ील करेगी। तो वो बहुत अच्छा महिलाओं के लिए एक, मैं कहूँगी कि बेनिफिशियल, फ्रूटफुल जो है एक स्कीम रखी गई है। उसके बाद जो बच्चों को 1 लाख जो है रिक्रूटमेंट, एक वैकेंट पोस्ट्स हैं, उसके लिए राहुल गांधी जी ने उसके ऊपर बात की, क्योंकि बड़ी सारी पोस्टें हमारे यहाँ पर लाखों की उसमें पोस्टें जो है वो वैकेंट है, उसको फिलअप करने के लिए राहुल गांधी जी ने बात रखी है। तो ये जो मैनिफेस्टो आया है बहुत ही अच्छा है, और इसके ऊपर हम लोगों से डिस्कस करेंगे, लोगों से बात करेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टो एक ऐसी चीज़ होती है जिसपे लोग अपना रुख जो है बदलते हैं, और कि हमें, अगर हम किसी को वोट दें तो हमें उसका फ़ायदा क्या हो रहा है। तो जो
भी मैनिफेस्टो है वो हम एक अलग से, मैं लोगों के बीच में हम एक अपना प्रॉपर एक वेन्यू सा बना के या एक पेपर उसमें छाप के हम जगह जगह जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी अलायंस एनसी यहाँ पर आती है, 370 रिस्टोर होता है, तो उसके बाद जो है हमारी पार्टी लोगों को ये फायदा, स्टेटहुड जो वापस आता है, जो हमारी पार्टी है लोगों को ये फायदा देने वाली है। तो निश्चित तौर पर हर किसी को फायदा, चाहे वो यूथ है, चाहे वो महिला है, चाहे वो बुजुर्ग है, हर किसी को उसमें फायदा होने वाला है। ये पार्टी हाईकमांड का फैसला था, आपको यहाँ से मैंडेट दिया गया, और यहाँ हम देख रहे हैं सूत्रों के अनुसार कि कुछ एनसी के लोग जो हैं वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या बताएंगे? और सपोर्ट की बात रही तो ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब ये एनसी और कांग्रेस का अलायंस था, तो उनको सपोर्ट करना था ना, तो यहाँ तो कुछ और चल रहा है। हर कोई अपनी रोटी सेकने के चक्कर में रहता है। अगर किसी को लग रहा है कि मैं उसके साथ सपोर्ट करके मैं ज़्यादा दिखूंगा या हाईलाइट होऊंगा, कोई फ़ायदा होगा, तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। हर किसी की अपनी चॉइस है, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। मैं लोगों के बीच में हूँ, मैं लोगों के हित के लिए हमेशा बात करती हूँ और आगे भी करूँगी। अब ये जो नए लोग आए हैं, अगर कोई एनसी, अगर कांग्रेस का अलायंस है, तो बनता था कि एनसी के जो भी लोग थे, लीडर थे, वर्कर थे, उन्हें इकट्ठा होकर एक जो पार्टी का एक रहता है सिस्टम, एक रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उस हिसाब से अगर वो पार्टी में है तो उसकी मर्यादा रखनी बनती थी। अगर नहीं रख रहे हैं तो वो उनकी कॉल है, मैं उस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन हमारे साथ कई लोग हैं और जो हैं वो दिल से हैं। ना तो हम किसी को कुछ दे रहे हैं या तो कोई फ़ायदा किसी को हम अभी इस वक़्त कि हाँ, हम कोई पैसा बाँट रहे हैं या ऐसा कुछ। जो हमारे साथ हैं बिल्कुल साफ-सुथरे प्योर लोग हैं और जो दिल से सपोर्ट करें हमारे साथ वो हैं, और मैं थैंक यू करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ उन लोगों का जो मेरे साथ दिल से अभी तक जुड़े हैं, और उनका भी धन्यवाद जो छोड़ के चले गए। इंडिया अलायंस की अगर बात करें, नेशनल लेवल पे उन्होंने किस तरह जो भाजपा की पावरफुल सरकार को स्ट्रक डाउन किया और उनको मजबूर कर दिया बीजेपी टू एनडीए, क्योंकि उन्होंने अलायंस में गवर्नमेंट बनाई जहां वो शक्तिशाली मानते थे। जम्मू कश्मीर में तो उनका कोई हिस्सा नहीं है। ये लोग अदरवाइज जाकर क्या जम्मू कश्मीर की सियासत में ये हिस्सा रह पाएंगे? जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इंतखाबात होंगे, सरकार बनेगी, उसका हिस्सा रह पाएंगे? देखिए, दूर-दूर तक इस चीज़ का कुछ भी नामो-निशान जो है भाजपा पार्टी का कहीं पर दिख नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर में अलायंस सरकार जो है वो बनेगी, ये तय हो चुका है, हर किसी को ये चीज़ पता है। अब ये हाथ-पैर मारने वाली बात है, अब देखिए कहाँ तक ये पहुँचते हैं। 400 पार ये जब इलेक्शन हुई थी पहले, उसके भी वादे दावे करते थे, लोगों में बड़ा प्रचार करते थे, लेकिन वहाँ पर इनकी हालत क्या हुई आज सबको पता है। आज बोल नहीं पाते संसद में या कोई बिल पास करना हो, वहाँ पर अपना जिस तरह से पहले करते थे कि कोई भी बिल पास कर दिया, आँखें बंद करके किसी को भी अंदर डाल दिया, कुछ भी कर दिया, आज इनके मुँह और हाथ पर लगाम लग चुकी है, और इस चुनाव में भी यही देखने को मिलेगा। पिछले 10 साल के अंतराल की अगर हम बात करें, डबल इंजन सरकार में जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी शासन में बहुत सारे वादे किए गए कि विकसित जम्मू कश्मीर बनाया हमने, बैक टू विलेज लाया हमने, पीआरआईज को स्ट्रेंथन किया हमने, कैपेक्स बजट लाया हमने, तो डेवलपमेंट कहीं दिख नहीं रही है। किस मुद्दे पे ये वोट लेना जा रहे हैं लोगों से? ये मुद्दा अपना एक ही रखते हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। मोदी जी हैं, हमारा फेस हैं, आप उसके ऊपर चाहे अब सरपंच की इलेक्शन भी होती है, तो इनके लीडर जो हैं वो मोदी जी के फेस को आगे करते हैं। अपने में ना तो इनके इनके पास कोई काबिलियत है और ना ही काम है कि जिसको काम बताकर हम लोगों से वोट माँगे। राशन भी तो वो सड़ा हुआ है, जैसे यहाँ के लोग बोलते हैं दराला दराला की तरह है। भाजपा सरकार हमेशा से सिर्फ़ और सिर्फ़ धर्म की राजनीति करते आ रही है, और आज भी वो यही राजनीति कर रही है। लोगों को आपस में बाँटना, लोगों के बीच में दरारें पैदा करना, और ये ऐसी राजनीति मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लंबे समय तक चल पाती है और इसका लोगों को कोई बेनिफिट होता है। धार्मिक गुरु ये कहते हैं, सियासी जो फिलासफर्स हैं वो कहते हैं कि धर्म और सियासत को अलग रखा जाए, और यहाँ हम पोलराइजेशन देख रहे हैं आए दिनों। कभी लुआंग में मीटिंग्स होती है आरएसएस की, कभी बनी से दूर जाकर बाड़ी और पन्यालक के दरमियान में करते हैं, लोगों को जहर का इंजेक्शन लगा रहे हैं। क्या लोगों को नहीं समझना चाहिए कि हम धर्म को छोड़ के पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इस इलाके की डेवलपमेंट करें जिसको महरूम रखा गया है? देखिए, धर्म राजनीति दोनों एक अलग चीज़ें हैं। मैं नहीं मानती कि वो सियासत अच्छी है जहाँ पर धर्म को राजनीति में लाया जाए, क्योंकि अगर जो पार्टी या जो इंसान धर्म को राजनीति में ला रहा है तो वो अपने धर्म का खुद जो है वो डाउन कर रहा है, और अपने वो सबसे बड़ा धर्मी मैं उसको मानती हूँ कि आप अपने धर्म को अपने खुद से वीक कर रहे हो। क्या आपके पास कोई ऐसे कड़े मुद्दे नहीं, क्या आपके पास ऐसा कोई आपकी अचीवमेंट नहीं जिसकी वजह से आप लोगों में जाएँ? आप धर्म को राजनीति में क्यों ला रहे हो? अगर कोई इस तरह की षड्यंत्र रच रहा है कि लोगों को गुमराह करके या धर्म की राजनीति करेंगे, तो ये मैंने जैसे आपको पहले भी कहा है, लंबे समय तक ये चीज़ें चलती नहीं है। लोगों को अब भी समझ में आ चुका है, और धीरे-धीरे जिनकी अभी तक नहीं आया, वो आने वाले टाइम में धीरे-धीरे लोगों की समझ में चीज़ें आती जा रही हैं और इनको जवाब मिलता जा रहा है। हर चुनाव में इनको जवाब मिल रहा है।
क्या जो डेवलपमेंटल वर्क्स इन्होंने वादे किए थे हुए बने? यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगे? यहाँ पे कोई मिनी हाइडल प्रोजेक्ट लगा? कोई टनल बना? कोई केवी स्कूल की भी बात की जा रही थी, बना? टावर्स कहीं नेटवर्क आया? पानी नहीं है, लोगों को सड़कें नहीं है, पुलों की खस्ता हालत है जो बिल्कुल। कनेक्ट करते हैं सब इंटर सब लोग जो बातें करते हैं या जो भाजपा के लीडरों ने वादे किए थे, सब लोग आज अगर हम कहें इनकी ज़ुबानी अगर हम सुने चीज़ें तो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ काम ही नहीं रहा कि जो हमने किया नहीं, कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा तरक्की हमने कर ली है। तो अब सब चीज़ें लोगों के सामने आप मीडिया कर्मी हो, आप हर चीज़ सच्चाई को रूबरू करवाते हो जनता के सामने, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, जनता को भी बखूबी पता है चीज़ें कि क्या हुआ है। छत्रगला टनल की आप बात कर लो, कितने साल से वो लॉलीपॉप लोगों को दिया जा रहा है ताकि हमारे मज़दूर जो बाहर जाते हैं कम से कम यहाँ काम करें। उस पर अभी तक कोई नहीं, इस बार भी एमपी जतिंदर सिंह उसी लॉलीपॉप को देकर जो है एमपी दोबारा बन गए, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। खद्दर कलोड़ की रोड की बात उन्होंने झूठे एक दावा दे दिया। बांजल रोड की बात करते थे। कई सारे हमारे इलाके हैं, केवी स्कूल की बात करते हैं हमारे, और कई सारे एक इन्होंने हमारे जो इधर ग्राउंड है नीचे वहाँ पर भी एक नेम प्लेट लगाई थी, वो खुद ही इन्होंने उखाड़ के फिर फेंक दी है। स्टेडियम की बातें करते हैं, कई सारी चीज़ें इन्होंने बोले हैं, बस अड्डे जैसे। अब आप खुद गिनवा दीजिए चीज़ें, लोगों को पता है, बार-बार बोलना, रोज़ इंटरव्यू दे रहे हैं, रोज़ सेम चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, तो लोगों को बखूबी चीज़ें हर चीज़ पता है। आप दूसरे इलाके हमारे चले जाइए, मलाड चले जाइए, इच्छू चले जाइए, लोहाई मलाड चले जाइए, नाठी चले जाइए, बदनोता चले जाइए, डुगैनी, सदरोता, हमारा इतना ज़्यादा इलाका उस साइड है, भटोडी है, हमारा गोडू फलाल है, इतना पिछड़ा हुआ इलाका है। हमारे मैं कहती हूँ कि बनी एक हमारा एक क्षेत्र पूरा बनी बोला गया है, लेकिन पूरा इलाका यहाँ से लेकर और गोडू फलाल तक आता है। लेकिन इस पहाड़ के आप जब उस तरफ जाते हैं तो वो लोग अभी तक भी टोटली अंधेरे में और गुमराह किए हुए लोग हैं। उन लोगों के प्रति तो किसी ने रुख ही नहीं करना समझा। तो ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी और बड़ा ज़्यादा मैं कहती हूँ कि ज़्यादती जो है लोगों के साथ हो रही है। क्या इन लोगों को सियासी मैदान छोड़ देना चाहिए खुद ही? क्योंकि लोगों ने भी मन बनाया है, हमने भी पब्लिक आउटरीच किया हर जगह। इस बार जो है कुछ अलग होने वाला है और चेंज के लिए लोग जो हैं वो तैयार हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं कहती हूँ कि जो इस तरह के काम इन्होंने किए हैं, तो इनको अपने आप ही, मुझे नहीं लगता कि इनको जाना चाहिए लोगों में, क्योंकि इनके पास जाने के लिए कुछ ना तो है अचीवमेंट ऐसी कि ये लोगों से दोबारा वोट माँग पाएँ। अब बदलाव के लोगों को करना चाहिए, और बदलाव भी अगर सही दिशा में लोग करें तो उसका फ़ायदा होगा। क्योंकि लोग जो हैं हमारे गुमराह, भोली-भाली जनता है, कई गुमराह करने वाले आते हैं। तो लोगों को गुमराह होने से बचना है, सही चीज़ का चुनाव करना है, निकाय करना है, ताकि आने वाले टाइम में हमें उस चीज़ का फ़ायदा हो। अगर बदलाव के बदले लोग फिर ऐसी कोई चीज़ चुन लेते हैं जिसके बदले आने वाले 5 साल फिर अगर उनको रोना पड़े, तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जनता से यही निवेदन है कि आप देखिए, सरकार जो है अलायंस आने वाली है। आप अगर किसी को भी इस तरह से 2 दिन के नाच-गाने में या 2 दिन की आप हवा से अगर आप अपना वोट बनाते हो किसी का कि हम इसको देंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, सोचिए कि हमारे लिए सही क्या है? सही चुनना है आपको, ये लोगों की ज़िम्मेवारी है। अपना वोट जो है वेस्ट नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है। अगर भाजपा को हटाने की नीति जो है और भाजपा को हटाने का माइंडसेट अगर लोगों ने बनाया है, तो हमें चुनना क्या है और उससे हमें फ़ायदा किस हिसाब से मिलेगा, वो लोगों को सोचने की ज़रूरत है। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, तानाशाह सरकार है, डिक्टेटरशिप है, और वहीं एक ऐसी सरकार जो है वो सत्ता में आने की कोशिश कर रही है जो गरीबों की बात करती है, रूल ऑफ लॉ की बात करती है। पब्लिक को आप मैसेज देंगे कि किसको जिताना चाहिए? ऑब्वियसली मुझे जिताना चाहिए, क्योंकि हमेशा अलायंस जो हमारा अभी गठबंधन हुआ है, लोगों के हित में बात कर रही हूँ, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों के हित की बात की है, रोज़गार की बात की है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की है, देश को सँभाला है। 70 साल जो लोग बोलते हैं वो बस इन्होंने लोगों के दिमाग में ज़हर फैलाया है। अदरवाइज़ सबको पता है कि 70 साल में आज क्या कमी हमारे देश में है, और अगर कमी कुछ रही भी है तो बेशक वो चीज़ों को भी दूर हमारी ही पार्टी करेगी। इन्होंने अगर 10 साल या 15 जो भी इनको टाइम हुआ, एक पीरियड इनका रहा है, इनका एक कोई काम बता दे कि इनको वोट कास्ट करना है इस रीज़न से। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। तो लोग अलायंस जो हमारा गठबंधन है उसको वोट दें। मैं यहाँ से, मुझे अगर यहाँ से टिकट मिला है तो मैं लोगों के हमेशा हित की बात करती हूँ, जिसकी वजह से आज मुझे ये टिकट जो है वो मिला है। लोगों के हित में हमेशा बात करती हूँ, लड़ती हूँ, अपनी जनता के लिए बात करती हूँ। तो लोग विश्वास करें, और ज़रूर उस विश्वास के साथ धोखा नहीं होगा। काम करेंगे अपने इलाके की तरक्की के लिए, बदलाव के लिए काम करेंगे।